हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हमसे पूछिए। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। ये वो समय है जब आपके और आपके बच्चे में तेज़ी से बदलाव हो रहे होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। दूसरे ट्राइमेस्टर की अवधि। सेकंड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन 13 से 27th हफ्ते तक होती है, यानी कि 13वें से 27वें सप्ताह तक होती है। इस समय आपके शरीर में कई इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहे होते हैं और आपका बच्चा तेजी से विकसित हो रहा होता है। और इस समय तक आपके बच्चे के अंग जैसे कि हार्ट, ब्रेन और किडनी विकसित हो चुके होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वो कॉमन सिम्टम्स कौन-कौन से होते हैं जो कि दूसरे ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही में कई सारी महिलाओं को महसूस होते हैं। यूट्रस का बड़ा होना। जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, आपका गर्भाशय भी बड़ा होता है, जिससे आपको कभी-कभी पेट के आसपास के हिस्से में दबाव जैसा महसूस हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस और थकान। पहले तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जैसे मितली और थकान, उनमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। वज़न का बढ़ना। नॉर्मली इस समय थोड़ा वज़न बढ़ना बहुत ही कॉमन होता है। इसे कोशिश करें हेल्थी तरीके से मैनेज करना चाहिए। ये सारे सिम्पटम्स बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। अब आइए जान लेते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का विकास कैसा होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटस यानी कि भ्रूण के बॉडी के मेल पार्ट्स की ग्रोथ और भी ज़्यादा परिपक्व यानी कि मैच्योर हो गई होती है, जिसे हम कुछ पॉइंट से समझ लेते हैं। 13वें से 16वें हफ्ते के बीच में बच्चे के हाथ और पैर पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। वो अपनी उँगलियों को किस भी कर सकता है। 17वें से 20वें हफ्ते के बीच में बच्चा 17 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। इस समय बच्चे का दिल की धड़कन सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड में साफ सुनाई देने लगता है। 21वें से 24वें हफ्ते के बीच में बच्चे के ऑर्गन्स की जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, यानी कि पहचानने लायक हो जाती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि आपको फीलिंग्स में बदलाव आए, आपको आपकी फीलिंग्स में बदलाव आए। इस बारे में अपने हस्बैंड और फैमिली मेंबर से इस बारे में बात करना और हेल्प लेना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में आपकी फिटनेस बनाए रखने के लिए टहलने या हल्के योग की भी सलाह दी जाती है। साथ ही खुद को पॉजिटिव रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम या ध्यान केंद्रित करने वाले जो प्रैक्टिस होते हैं, उन्हें भी करें। अब बात करते हैं कि इस समय आपका डाइट कैसा होना चाहिए। इस दौरान आपको खाने-पीने का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। प्रोटीन वाली चीज़ें लें, एग, फिश, चिकन और डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल में हरी पत्तियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, फल और साबुत अनाज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात, अच्छी क्वांटिटी में पानी पिएँ। अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाए रखें। तो फ्रेंड्स, ये था सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में बताइए या नीचे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरी तिमाही के बारे में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।